बंगाल में नई क्रांति की बेला, ये आपके वोट से होगी। दमदम की रैली में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जनसभा में कहा कि पहले चरण के मतदान ने बदलाव की लहर पर मुहर लगा दी। उन्होंने जनता से भाजपा को वोट देकर टीएमसी से डर, भ्रष्टाचार और अत्याचारों से आजादी दिलाने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग होने के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी दमदम में अपनी पहली जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे लंबे समय से बदलाव की जो लहर दिख रही थी, उस पर कल पहले चरण के मतदान ने मुहर लगा दी है। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं देख रहा हूं कि बहुत मेरे बाल मित्र बहुत प्यारे प्यारे चित्र बना करके ले आए, पेंटिंग करके लाए हैं। कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं। यहां जो व्यवस्था देखते हो, उनसे मैं कहूंगा वो बच्चे निराश न हो। एक छोटा बालक तो बहुत दूर से कब से चित्र ऊपर रख करके खड़ा हुआ है। ये सब कलेक्ट कर लीजिए धीरे धीरे। अच्छा, आप लोगों ने इसके पीछे एड्रेस लिखा होगा, तो मेरी चिट्ठी आपको आएगी। मैं जरूर आपको पत्र लिखूंगा, लेकिन जो भी करना है तुरंत कर दीजिए, वरना फिर बाद में बीच में मत लाइए। मिल जाएगा बेटा, दे दीजिए इनको। ये जो मेरे एसपी जी के मित्र आए ना, उनको दे दीजिए। आप अपना नाम पता लिख करके भेज दीजिए मुझे। वहां पीछे एक बच्ची खड़ी है, बहुत दूर। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, कोई जरा उस बच्ची को मदद कीजिए भाई। वो बेचारी बहुत छोटी बालिका है, उसका हाथ दुख जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, भाषण शुरू करने से पहले जो हमारे उम्मीदवार हैं, मैं उनको बुलाता हूं, आगे आ जाएं। जो कैंडिडेट हैं वो आगे आ जाएं और मैं उनको मिल के आता हूं। तब तक आपका भारत माता की जय रुकना नहीं चाहिए। भारत माता की। अभी भी एक पेंटिंग वहां भटक रहा है, जरा देखो भाई। जो भी यहां आगे भेज दो भाई। उस छोटी बच्ची को परेशान मत करो भाई। बहुत प्यारी बच्ची है, कोई बढ़िया सा कपड़े पहन करके आई है। उसको बिठाओ भाई। बच्चों का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाता है। भारत माता की, भारत माता की। जय मां काली, जय मां दुर्गा। नमस्कार। केमन आছেন सबाई। साथियों, मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी,
कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनः निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। चार मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं,
आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। साथियों, कल शाम को मुझे बेलूर मठ जाने का सौभाग्य मिला। वहां की पवित्र मिट्टी का प्रणाम करना ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। फिर हावड़ा में रोड शो के दौरान जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई